हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करेंगे आप सभी साथियों के लिए पीजीआई चंडीगढ़ की आपकी बहुत ही प्यारी सी वैकेंसी के बारे में आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि बहुत ही शानदार सी जो अपडेट है उसके बारे में आप पर चर्चा करेंगे। पीजीआई एमईआर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का जो आपका ओवरव्यू है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की आपकी कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर जरूर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं तो पीजीआई एमईआर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर रिलीज की गई है। पोस्ट का नेम आपका रहेगा नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि आपको परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कैटेगरी देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा कि आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ कितनी रहेंगी। उस चीज़ के बारे में बिल्कुल से मैं आपको लास्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, कि कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। उसके बाद में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस वैकेंसीज के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग यानी कि जिन्होंने बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कैंडिडेट है और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन कैंडिडेटों को कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है। यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जीएनएम वाले कैंडिडेटों को आपको 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, प्रोवाइड आपको करवाना होगा। 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 35 ईयर, यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। जॉब की लोकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपकी जो जॉब की लोकेशन है पीजीआई चंडीगढ़ संगनूर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशंस का जो आपका मोड रहने वाला है, यानी कि इस भर्ती के लिए आपका जो एप्लीकेशंस का जो मोड रहेगा वो मोड आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। यानी कि ऑनलाइन आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना है, इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इस भर्ती को यहाँ पर भरना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी एग्जाम के माध्यम से होगा। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सीबीटी के आधार पर आपका रहेगा और सिलेक्शन सीबीटी के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कि क्या ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। और आपको मैं बता दूं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशंस फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा www.pgimer.edu.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको भरना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके यहाँ पर क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। ठीक है, पीजीआई एमईआर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको बीएससी हॉर्न्स, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना होगा। यानी कि आपको क्या करना होगा, एक्सपीरियंस आपको देना होगा। जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए रजिस्ट्रेशंस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती के लिए आपको रजिस्ट्रेशंस होना ज़रूरी है। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है,
चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, यानी कि इसके अंदर कोई भी बाउंड नहीं है। आपको ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, आप सभी साथियों को पता है कि जो पीजीआई की आपकी वैकेंसी है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो आपका रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा। जैसे कि आपको पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर का जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे एससी और एसटी के बारे में। तो एससी और एसटी कैटेगरी है, इसके लिए आपको 5 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनको आपको यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, उनको आपको अप टू 45 ईयर तक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के अनुसार, यानी कि ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, इस प्रकार से आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। और पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा पीजीआई एमईआर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के कंप्लीटली ओवरव्यू के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। कंप्लीटली अपडेट मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिस चीज के बारे में आप सभी साथी वेट कर रहे हैं, वो है इसकी पोस्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि कितनी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती की आपकी जो लगभग पोस्ट आने वाली है वो आपकी आएंगी 800, यानी कि 800 के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और 800 के आसपास ही आपकी यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही शानदार सी और बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। और जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की संख्या आपको 800 रहेगी, यानी कि 800 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आपको नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है, क्योंकि जैसे ही पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसियों के बारे में कोई अपडेट आएगी या फिर कोई नोटिफिकेशंस आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट क्या क्या उसका एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा। जैसे ही शॉर्ट नोटिस या फिर आपका फुल डिटेल नोटिस आता है तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा। तो आपके लिए ये शानदार से इन्फॉर्मेशन थे पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कुछ शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।